अगर हमने किसी का हक छीन कर फिर भगवान को भोग लगाकर पाया है, न तो उसे भगवान स्वीकार करेगा और न तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। सिर्फ सामने रखने से थोड़ी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसमें भाव तो होना चाहिए। और भाव तुम में आएगा, आहार शुद्ध तभी होगा जब आपकी, जैसे आपको सैलरी मिल रही है 25-30 हजार रुपए की, और उस 25 वो जो कमाई है आपकी, वो कमाई आपकी शुद्ध कमाई है, उसमें लगाया हुआ भगवान को भोग भगवान स्वीकार करेंगे। समझ में आ गई? तो ये हो गया आहार शुद्ध। तो आहार शुद्ध होगा तो आहार से ही तो विचार बनते हैं। हम लोग कहते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा मन होगा वैसे ही आपकी बाणी हो जाएगी, बाणी हो जाएगी आपका व्यवहार, आपका कर्म वैसा ही हो जाएगा। सब कुछ टिका है आहार पे। पहली बात, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, गुरु मंत्र लेने के बाद में नित्य कोई न कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ते रहना चाहिए। कोई भी, या तो स्वाध्याय माने ये जो पूजा पाठ का जो क्रम आपने घर में बना रखा है वो नित्य बिना रोक टोक के चलता, वो कोई सूतंग वगैरह आ जाए वो एक अलग बात है। जैसे किसी गुरुदेव के मंत्र का तो जाप कर ही रहे हैं, लेकिन गजेंद्र स्तोत्री कर दिया हमने, नारायण कवच कर दिया हमने, आदित्य हृदय स्तोत्र कर दिया हमने, या जो भी कुछ अच्छी चीजें हैं वो नित्य हमारी चलती रहे। नित्य माने वो नित्य चले बिना रोक टोक के। स्वाध्याय हमारा रुकना नहीं चाहिए, हमारे कानों में भगवान की कथा पढ़ती रहनी चाहिए। अगर किताब नहीं पढ़ सकते, पढ़ने में असमर्थ हैं, रामायण नहीं पढ़ सकते, वैसे तो 4-5 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे घरों में नित्य हम पढ़ने का प्रयास करें। नित्य मतलब 4-5 नहीं, 1 महीने ये कर लिया, 2 महीने ये कर लिया, 3 महीने में वो पूरा कर लिया, जिसमें से एक है रामायण, एक है भागवत, एक है गीता, एक है गीता। और उसके बाद जिन जिन ग्रंथों में आपकी रुचि है उन ग्रंथों को आप पढ़ें। और अगर महाराज ये ग्रंथ प्राप्त न हो, तो हम पढ़ने में असमर्थ हों, तो कई लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या करें? बोले फिर कीर्तन कथा नित्य, मतलब कथा जरूर सुने। अब प्रश्न आ जाएगा, अभी फिर कह रहे हो कि इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, और जब सुनने जाएंगे तो बहुत सुनने को मिलेंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे, जो अच्छा इसमें बहुत बड़ी बात यह है, आजकल जो सुना रहे हैं वो बड़ी विचित्र बात सुनने को मिल जाता है कई बार, जो ग्रंथों में कहीं है ही नहीं। अभी जैसे कुछ समय पहले एक वाक्य आपने सभी ने सुना होगा कि पहले व्यवस्थाएं नहीं थी रजस्वला स्थिति में, तो पहले लोग इसलिए घर में रहा करते थे। अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई, अब कोई जरूरत नहीं। अब लोग, जो चीजें ग्रंथों में नहीं है और वो आज के कथाकार अगर कह दें, तो बताइए आपके घर का धर्म कैसे बचेगा? बताओ आप। और हमारे युवा में तो एक बड़ा क्रेज है, बस कैसे भी आ जाए और कुछ भी बोल दो बस लागू, क्योंकि ट्रेंडिंग में जो चलते हम तो उसी को सुनते। तो मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, जो ट्रेंडिंग में चले या न चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शास्त्र